जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 16 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट ने डीए/डीआर पर 3% की बढ़ोतरी की मोहर लगाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कहां गया 18 महीने के डीए और डीआर का एरियर। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में मामूली सी 3% की बढ़ोतरी की है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही, बिल्कुल चुप्पी साध के रखी हुई है। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी डीए और डीआर की दरों में 3% की बढ़ोतरी की गई है। सभी का दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने ये मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स का हक है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए/डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी माहेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को जारी करने की मांग की थी। इसको लेकर वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन भी भेजा जा चुका है। डीए/डीआर के एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल है, लगातार केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के साथ में उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 महीने के डीए/डीआर एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कर्मचारी हो चाहे पेंशनर्स हो, उसको मिलने वाले लाभ सरकार रोक नहीं सकती। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में ये बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। सी श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे कई मामले जिसमें सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की पे और पेंशन रोकती है, तो ऐसे मामलों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान सरकार को करना होता है। लेकिन सरकार डीए/डीआर का नाम नहीं ले रही है। अब सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि दीपावली से पहले 18 महीने का रोका गया महंगाई राहत और महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को जारी करें। केंद्र सरकार ने जो कोरोना काल का डीए/डीआर रोका था वो जनवरी 2020 से जून 2021 का था। उस वक्त सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात की थी। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक डीए और डीआर को लेकर कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया है। अब जुलाई 2024 से जब डीए/डीआर 50 से 53% हो चुका है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स ने
एक बार फिर सरकार को चेताया है कि आप 18 महीने का DA/DR भी जारी करें। अब सरकार ने तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 महीने का DA/DR रोककर खजाने में पैसे डाल लिए। अब ये 34,000 करोड़ रुपए, इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब के ऊपर कितना भार पड़ा। उनको यदि सरकार DA/DR दीपावली से पहले जारी करती है तो एक एक पेंशनर को कितना DR मिलेगा, कोविड काल के दौरान जो भी पेंशन रही है उस पेंशन के मुताबिक ये डियरनेस रिलीफ कितना मिलेगा, इसके बारे में आगे मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। जिस प्रकार पेंशनर्स के लिए फॉर्मूला है उसी प्रकार जो सर्विंग एम्प्लॉयज है वो भी अपनी सैलरी के ऊपर 18 महीने के DA/DR का 18 महीने का एरियर निकाल सकते हैं। ये एरियर 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये तक मिल सकता है। तो आइए मैं आपको टेबल के जरिए समझाऊंगा कि आपको आपकी पेंशन के अनुसार 18 महीने का DA/DR कितना मिल सकता है यदि सरकार इसको जारी करती है तो। 18 months freeze dearness relief arrear जनवरी 22 जून 21 बेस्ड ऑन OROP2 पेंशन। जिस समय जनवरी 20 से जून 21 तक DA/DR को रोका गया था उस समय डिफेंस पेंशनर्स को OROP2 की पेंशन मिल रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे OROP2 की आपकी बेसिक कितनी है, उसके बाद जनवरी से लेके जून यानी 6 महीने का 4% का जो DR बढ़ा था उसके मुताबिक कितना एरियर बनेगा। फिर जुलाई से दिसंबर तक 3% बढ़ा था, 4 से 7% हो गया, तो उस समय कितना मिलेगा। फिर जनवरी से जून 2021 का फिर 6 महीने का 4% के अनुसार कुल मिलाकर 11%, 4 + 3 + 4 11% DR सरकार ने रोक लिया और 17% से सीधा 28% से जुलाई 21 से DR को लागू किया। तो ये 11% टोटल कितना एरियर बनता है। सबसे पहले बात करें सिपाही और इक्विवेलेंट रैंक की, तो 15 साल से लेकर 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में जहां 18,807 रुपये OROP2 में बेसिक थी, तो 6 महीने का पहले 6 महीने का 4,514 रुपये जो 4% के अनुसार, फिर अगले 6 महीने का यानी कुल मिलाकर 12 महीने का जो 3% बढ़ोतरी हुई कुल 7% 7,899, फिर अगले 6 महीने का 4% कुल 11% 12,413। इनको यदि जोड़ा जाए तो एक सिपाही को आज 24,825 रुपये एरियर के तौर पर मिल सकता है। बात करें नाइक एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की, तो 15 से 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 26,541 रुपये, 17.5 साल में 26,656 रुपये, 18 साल में 26,805 रुपये, 18.5 से 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 27,679 रुपये, 20 से 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले नाइक को 28,042 रुपये एरियर आज मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की, तो 15 से 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले हवलदार को 28,752 रुपये, 19.5 से 21.5 साल वाले को 29,049 रुपये, 22 साल से लेकर 22.5 साल वालों को 29,230 रुपये, 23 साल से 26 साल वालों को 29,379 रुपये एरियर मिल सकता है। बात करेंगे ऑनररी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की, तो 15 से 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 28,752 रुपये मिल सकता है, 19.5 से 21 साल वालों को 29,049 रुपये मिल सकता है, 21.5 से 22 साल वालों को 29,230 रुपये मिल सकता है, 22.5 साल वालों को 29,379 रुपये, और 23 से 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस ऑनररी नायब सूबेदार की है तो उनको 31,350 रुपये 18 महीने का कोरोना काल का DR मिल सकता है। अगली रैंक की बात करें दोस्तों नायब सूबेदार की, तो नायब सूबेदार का हम यहाँ से देख लेते हैं सीधा 18.5 से 26 साल यदि क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनको 32,769 रुपये, 27 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 32,868 रुपये, और 27.5 से यदि 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस नायब सूबेदार की है तो उनको 34,419 रुपये मिल सकता है। बाकी आप यहाँ पे 26,075 जो बेसिक है OROP2 की, उसके ऊपर पहले 4%, फिर 3%, फिर 4% का कैलकुलेशन देख सकते हैं।
बात करेंगे सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की, तो सीधा हम 21.5 साल से 27.5 साल का देखते हैं तो 37,026 रुपये। 28 से 29 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 29,204 रुपये और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को 40,920 रुपये एरियर सरकार ने इनका रोक लिया, सरकारी खजाने में डाल दिया। सरकार जारी करे तो इतना रुपया एक सूबेदार को आज मिल सकता है। बात करेंगे सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट रैंक की, तो इनकी यदि हम सीधा देख लेते हैं यहाँ पे 24.5 साल से लेकर 27.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की, तो OROP2 में पेंशन 30,700 थी और 7,368, 12,894 और 20,268 रुपये का एरियर मिलकर कुल एरियर बनता है 40,524 रुपये। 28 साल में 40,623 रुपये, 28.5 से 29 साल में 41,250 रुपये, 30 से 30.5 साल में 41,745 रुपये, 31 साल में 41,877 रुपये और 31.5 से ज़्यादा सर्विस है सूबेदार मेजर की तो 44,088 रुपये एरियर मिल सकता है, जो कि सरकार ने अपने खजाने में डाल लिया है। बात करेंगे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की, तो सीधा हम देख लेते हैं यहाँ पे 25.5 से 28.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तो 52,899 रुपये, बहुत ही बड़ा अमाउंट है और मायने रखता है एक पूर्व सैनिक के जिसको केवल पेंशन के ऊपर उसको निर्भर रहना है, उनको 52,899 रुपये मिल सकता है। 29 साल से यदि ज़्यादा सर्विस है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की तो उनको 54,384 रुपये मिल सकता है। फाइनली बात करेंगे ऑनरेरी कैप्टन की। ऑनरेरी कैप्टन की यहाँ पे हम देख लेते हैं 29 साल से 29 साल क्वालिफाइंग सर्विस के ऑनरेरी कैप्टन को 55,341 रुपये, 29.5 से 30.5 साल वालों को 56,100 रुपये और 31 से यदि ज़्यादा सर्विस है ऑनरेरी कैप्टन की और पेंशनर है तो उनको 57,651 रुपये आज सरकार यदि डीआर का एरियर दे तो उनके खातों में क्रेडिट हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें मैंने डिफेंस पेंशनर्स के बारे में बताया। OROP2 की पेंशन के अनुसार यदि आप सर्विंग सोल्जर JCO अधिकारी जवान है तो आप सोचें मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया गया है। आपको अपनी जो बेसिक पे और पेंशन लेना है और उसको 1.32 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 18 महीने का एरियर निकल के आ जाएगा। जैसे कि 43,675 रुपये है 31 साल या उससे ज़्यादा ऑनरेरी कैप्टन की, उसको 1.32 से मल्टीप्लाई किया तो 57,651 रुपये आया। इसी प्रकार यहाँ पे देखें 43,675 को 1.32 से मल्टीप्लाई करें तो 57,651 रुपये आया। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। बाकी आपको यदि फॉर्मूला से कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं अपना एरियर आपको ज़रूर पाना है। इसके लिए अपनी मांग को ज़रूर सरकार तक हमेशा पहुंचाते रहना है। अब दोस्तों सरकार दबाव में है और दीपावली से पहले हो सके यदि पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए तो सरकार 18 महीने का DA/DR एरियर की सौगात भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दे सकती है। तो दोस्तों 18 महीने का जो फ्रीज्ड डियरनेस रिलीफ है कोविड काल का वो पेंशनर्स को मिलना लागू है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार जितना इसमें देरी करेगी उतना ही सरकार को इसके ऊपर 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा, क्योंकि ये मांग हमेशा के लिए एक अडिग मांग हो चुकी है, एक लंबित मांग हो चुकी है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका हक, उनको इंटाइटल्ड है। उन्होंने उस समय कोविड काल में कोरोना वॉरियर बन के भी देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, ऊपर से उन्हीं का पैसा सरकार ने काट लिया जो कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या आपको 18 महीने का DA/DR एरियर मिलना चाहिए या फिर आप सोचते हो कि इतना कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से सरकार के खाते में, मैं परवाह नहीं करता इन 40-50 हज़ार रुपये की। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी मांग केंद्र सरकार तक पहुँचे, क्योंकि मांग पहुँचाने का एक ही तरीका है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ही मांग सरकार तक पहुंचती है। बाकी आपको जो टीवी एंकर्स है, जो प्रिंट मीडिया है, वो कभी भी आपके लिए 18 महीने के DA/DR एरियर की खबर छापेंगे नहीं, क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.